लॻे कोन थो कि पाकिस्तान में रुपयनि में कमाइण में फ़ाइदो हूंदो, छोकी जीअं महांगाई वधे थी, बिजली जा बिल, गैस जा बिल हाणे 15 मई जो अचनि पिया IMF वारा। टारगेट छा आहे? नओं पैकेज, नओं लोन, नओं जेको आहे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जे हवाले सां $6 to 8 बिलियन जो कर्ज़ु आहे, 3 खां 5 सालनि जो इहो टिन्योर आहे। ऐं यकीनन IMF वाज़े करे छॾियो आहे, वधीक पैसा खपनि, वधीक टैक्स ॾियणो पवंदो। FBR में रिफॉर्म्स अचनि पिया। FBR हिकिड़ो टैक्स जो वॾो बॉम्ब तयारु थी करे, जंहिंमें वॾा वॾा शोबा अहिड़ा आहिनि जंहिं ते टैक्सेशन थींदी। मोस्टली उहे ई शोबा आहिनि जेके ऑलरेडी टैक्स ॾियनि पिया, हुननि ते वज़ीद टैक्स बर्डन वधायो वेंदो। पर केतिरो टैक्स बर्डन वधायो वेंदो, केतिरा टैक्स बॉम्ब किरंदा, केसि ताईं इहो कमु हलंदो? हाणे गंदुम जी ॻाल्हि ॿुधिजो, जेका इंक्वायरी रिपोर्ट आई आहे, अञा ताईं जेके हुननि में इंकशाफ़ात थिया, अञा रिपोर्ट कंप्लीट थियण में टाइम आहे। ॿुधायो वियो आहे कि 2 हफ़्ता लॻंदा इहा रिपोर्ट कंप्लीट थियण में। वॾी तहक़ीक़ात, वॾी इन्वेस्टिगेशन पई थिए ऐं इहा रिपोर्ट कंप्लीट थियण खां पोइ वज़ीर आज़म खे पेश कई वेंदी। यकीनन सभु का शइ साम्हूं आहे, सॼा फैक्ट्स एंड फिगर साम्हूं आहिनि, नंबर साम्हूं आहिनि। अगरि इहा रिपोर्ट अचणी हुजे हा त हिकिड़े ॾींहं में बि अची सघे पई, पर एतिरो टाइम थी वठे। यकीनन कंहिं न कंहिंखे टाइम ॾिनो पियो वञे ताकी उहो आराम सां मुल्क छॾे वञनि, हिन खां अॻु में कि हुननि ते कार्रवाई थिए। अञा ताईं जेके इंकशाफ़ात थिया आहिनि उन जे मुताबिक़ जेके सरकारी इदारा आहिनि, वज़ारत तिजारत, वज़ारत फूड सिक्योरिटी, उन्हनि जा माण्हू मुलविस आहिनि, निगरान हुकूमत इजाज़त ॾिनी, मुल्क खे वॾो नुक़सानु थियो। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि शौकत अली साहब, जेके किसान बोर्ड पाकिस्तान के रिप्रेजेंट था कनि। शौकत अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप सर? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल खैरियत से हूँ। कैसे आप खैरियत से हो सकते हैं इन हालात में? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। नहीं, बाकी जो आप बात कर रहे हैं उस हवाले से बिल्कुल कोई खैरियत नहीं है। किसानों के जो बुरे हालात आए हुए हैं वो बिल्कुल खैरियत वाले नहीं है। मैं तो अपनी जाती खैरियत के हवाले से आपको कहा कर रहा था, वरना माली हवाले से तो बिल्कुल बुरे हालात। सर, अब मेरा जो पॉइंट था कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट के हैरत अंगेज इंकशाफात मीडिया में लीक हो गए हैं और कहा गया है कि 2 हफ्तों के बाद ये रिपोर्ट वजीर आजम को पेश होगी। सर, ये 2 हफ्ते किस बात के लग रहे हैं सर? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, ये समझ सबको आ रही है कि वो सारे किरदार हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट में भी इख्तियार में थे और अभी भी इख्तियार में है। जी ओके, अब आपकी नजर में सर, अगर शहबाज शरीफ साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर वो भी तो जिम्मेदार हुए सर? जी बिल्कुल जिम्मेदार हैं। हम ये समझते हैं कि वही किरदार जो है वो आज भी हुकूमत के अंदर है और इंटरिम गवर्नमेंट का ये तसलसल है, आज की मौजूदा हुकूमत भी। और ये सारे के सारे किरदारों ने मिलकर इस मुल्क की ज़राअत के तबाह करने के लिए ये इकदाम किया है। अभी ये देखें कि कल वो जो इंक्वायरी कमीशन वहां पे गया हुआ था जी, तो ये जहाज जो वहां पे रुका हुआ था, ये 25 दिन से रुका हुआ था। ओके। तो इंक्वायरी कमीशन ने जब पूछा कि ये जहाज कहाँ था, तो उन्होंने कहा जी ये एक दफा आया था, वापस चला गया, फिर वापस आ गया। अब समुद्र में कभी ऐसे मुमकिन है कि इस तरह जहाज आए और जाएं? तो ये सारा कुछ मिली भगत से हो रहा है। और आज पंजाब में कुछ इदारों की तरफ से ये स्टैटिस्टिक्स जारी किए गए कि जी इस दफा हमारी बम्पर क्रॉप है और 24 मिलियन टन की जो है वो प्रोडिक्शन की गई कि हमारी गंदम है। तो ये भी मैं समझता हूँ 2 करोड़ 40 लाख टन, ये 24 मिलियन टन, 2 करोड़ 40 लाख टन। जी 2 करोड़ 40 लाख टन। और ये बुनियादी तौर पे ये भी उन्हीं माफियाज को तकवीत देने की कोशिश की जो मार्केट में नेगेटिव अफवाहें फैलाकर, मनफी प्रोपोगंडा करके किसान के जो उसकी सपोर्ट प्राइस है उससे कम रेट पे किसान से गंदम खरीदना चाहते हैं। शौकत अली साहब, मैं आपको बताऊं, ये सारी सूरत-ए-हाल इसलिए क्रिएट हुई है सर क्योंकि आप में किसान बरादरी, जब मैं आप कह रहा हूं तो मेरी मुराद किसान बरादरी है, आप लोगों में सर इत्तेहाद नहीं है। जितने सियासतदान हैं 90% वो इसी ज़राअत से अपने पैरों पे खड़े होकर असेंबलियों में आए हैं। असेंबलियों में आने के बाद वो ज़राअत को भूल गए हैं, ज़रूरी टारगेट्स को भूल गए हैं, अपने किसान भाइयों को भूल गए हैं और अपने सियासी मकासद को अव्वलीन तरजीह बनाए चल रहे हैं आगे। आप लोगों में सर अब सिंध के किसान हो, पंजाब के किसान हो, अलग अलग एहतजाज कर रहे हैं, एक आवाज़ नहीं बन सकते हैं, यूनिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, लगता है फेथ भी नहीं है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कायदे आज़म ने हमें दी थी सर, हम भूल गए हैं। वो वक्त कब आएगा जब पाकिस्तान के सारे किसान एक आवाज़ होकर अपने मुतालबात सामने रखेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इस वक्त जिस इत्तेहाद, जिस यूनिटी का किसान कम्युनिटी को मुजाहरा करना चाहिए था, ये हमारी जितनी भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उनको जिस मुतहद होकर जो मूवमेंट चलानी चाहिए थे वो नहीं चला पा रहे। और इसमें भी मैं समझता हूं कि हुकूमत के वही एलिमेंट कार फरमा है कि उन सब ने अपने अपने जत्थे तैयार किए हुए हैं, अपने अपने ग्रुप एस्टेब्लिश किए हुए हैं, वो अपने अपने मकासद के लिए हस्बे जरूरत उनको इस्तेमाल करते रहते हैं। और लेकिन एक अच्छी चीज जो इस वक्त महसूस की जा रही है कि तमाम फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस में ये एहसास पाया जा रहा है, जो जिसका आप भी इजहार कर रहे हैं, कि जब तक हम आपस में मुत्तहद नहीं होंगे और मिलकर यूनिटी के साथ कोई बड़ी मूवमेंट डिजाइन नहीं करेंगे और कोई बड़ा एहतजाज नहीं करेंगे, तब तक ये हुकूमत तो हमारे मसाइल सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके पास तो हमेशा हमारे लिए ना होती है या पुलिस के डंडे सोटे होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। अभी भी 29 अप्रैल को जब किसान पुरअमन एहतजाज के लिए अपने घरों से निकले तो पुलिस के लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, हमें गिरफ्तारियां हुई और हमारे सूबाई जो प्रेसिडेंट थे, देखिए अब आप अपने आप को सर आप अब मौलाना फजलुर रहमान तो ना समझे ना कि बिना इजाजत के आप एहतजाज करेंगे और डंडे नहीं पड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। मैं तो समझता हूँ कि ये मुल्क की फूड सिक्योरिटी के जामन लोग हैं, ये किसान जो हैं ये उगाते हैं तो पूरा मुल्क खाता है। तो अगर किसानों को इस मुल्क में डंडे पड़ने हैं तो कौन महफूज रहेगा इस मुल्क के अंदर? आप तो अपने मौसमों को डंडे मार रहे हैं। कभी साहब आपने इतने डंडे खाए, इतने सोटे खाए, गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत कुछ हुआ, क्या अब तक खरीदारी शुरू हुई पंजाब में? जी बिल्कुल, अभी तक पंजाब फूड डिपार्टमेंट जो हमारा सबसे बड़ा परचेजर होता है पंजाब में, जिसके पास बड़ा शेयर जाता है खरीदारी का, उसने अभी तक पंजाब के अंदर कोई खरीदारी शुरू नहीं की। इससे मालूम पड़ गया कि आपकी अहमियत हुक्मरानों की नजर में क्या है और फिर भी आप खामोश हैं। मैं इस बात पे हैरान हूं सर, ये हमारे किसान इतने का डरपोक हैं, ये डरते हैं किसी से? क्या हराम खाते हैं कि ये लोग शोर नहीं मचाते? हमारे किसान क्यों अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे? सर आप क्यों नहीं समझ रहे कि इतना कुछ होने के बावजूद खरीदारी शुरू नहीं हुई? इससे तो आप लोग की और जिल्लत हो रही है सर। जी बिल्कुल, ये डर जो है ये हुकूमत ने किसानों के दिमागों के अंदर बैठा रही है, लेकिन किसान डर नहीं रहे। अब हुकूमत की वो जो बेजा सख्तियां हैं, ज़ाहिर बात लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज असले उनके पास हैं। जब वो बंदूकें लेके किसानों के घरों के अंदर घुसेंगे, जब वो किसानों को रात को सोए हुए किसानों को अपने घरों से आके गिरफ्तार करेंगे, उनके बच्चे को हरासा और परेशान करेंगे, ऊपर से मौसमी हालात भी खराब हुए हैं कि किसान एक तरफ मौसमी हालात से परेशान है, उसकी गंदम का रेट नहीं उसको मिल रहा और वो मजबूर होकर जिस एहतजाज के लिए बाहर निकल रहा है, ऊपर से पुलिस के लाठीचार्ज, आंसू गैस के शेल, गिरफ्तारियां, ये सारा कुछ फेस करने के बावजूद मैं समझता हूँ कि इसमें इतने मुश्किल हालात में आज भी मुल्क का किसान जो है वो अपने हक के लिए डट के खड़ा हुआ है। कहाँ डट के खड़ा हुआ है सर? कहाँ डटा हुआ है? कुछ करने वाले हैं आप अब? जी बिल्कुल, हमने कल भी एहतजाज किया था और आने वाले कल में भी हमने एहतजाज की कॉल दी है। कल आज तमाम किसान तंजीमें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, सब ने इकट्ठे होके मशवरा किया है और कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे मुल्क में अपने एक एहतजाजी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा कि जिस दिन किसी भी जगह पे कोई एहतजाज ना हो रहा। पूरा मुल्क इस वक्त सरापा एहतजाज है, चाहे वो प्रेस क्लब लाहौर हो, पंजाब असम्बली हो या हमारे जितने जिले दफातर हों, गंदम के खरीदारी सेंटर हों, किसान तो हर जगह एहतजाज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एहतजाज कर रहे हैं। और ऐसे में मैं तो शुक्रगुजार हूं अपने नेशनल मीडिया का कि किसानों की आवाज के साथ आवाज मिलाकर हमारा मीडिया भी खड़ा है। सर मुझे याद पड़ता है शौकत साहब, इंडिया में ना मोदी के खिलाफ भी बड़ा किसानों ने एहतजाज किया था, बड़े किसान मरे थे, 3-4 महीने सड़कों पर बैठ के उन्होंने धरना दिया था, जब तक मुतालबात मंजूर नहीं हुए वो नहीं हटे। हमारे किसान नहीं है सर, उनके हौसले इतने बुलंद नहीं हैं कि वो अपने मुतालबात के लिए अपने हक की खातिर, अपने राइटफुल हक की खातिर कुर्बानी दे सकें। सैडली हम रोटी कपड़ा मकान में इस कदर परेशान हैं कि हम मुल्क के कौमी